जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 4। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आप सुनेंगे कार्तिक मास की एक कहानी। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। इतने गरीब थे कि घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था। लेकिन ब्राह्मण देवता कोई काम ही नहीं करना चाहते थे। जैसे तैसे ब्राह्मणी कुछ काम करके रूखा सूखा भोजन बनाती, उसे ही खाती और सो जाती। एक दिन तो ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने ब्राह्मण देवता से जाकर कहा कि तुम खाकर सो जाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? तब ब्राह्मण कहने लगा, मुझे काम करना ही नहीं आता, क्या करूं? तब ब्राह्मणी कहने लगी, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कहीं जाकर कथा ही कह दो, कुछ तो दक्षिणा मिलेगी, घर में कुछ पैसे आएंगे। तब वह कहने लगा कि मुझे तो कोई कथा भी नहीं आती। तब ब्राह्मणी बोली, चलो तुम्हें कथा मैं बता देती हूँ। वह ब्राह्मण को कथा सुनाने लगी। वह बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। बस इतनी सी कथा है, घर घर जाकर सुना दो। ब्राह्मण देवता ने ये पंक्तियां रट ली। जल्दी से पीली धोती पहनी, टोपी लगाई, तिलक छापे लगाए और कथा सुनाने के लिए चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल गए, लेकिन किसी ने भी कथा नहीं सुनी। एक जंगल में घुस गए। उस वन में लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी आकर ठहरे हुए थे। सीता जी का नियम था, जब तक किसी ब्राह्मण के मुख से कथा नहीं सुन लेती, न तो रसोई बनाती और न ही खाती थी। लक्ष्मण जी बोले, मैया बहुत भूख लग रही है। तब सीता जी कहने लगी, भैया अभी मेरा ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का नियम पूरा नहीं हुआ। जब तक कथा नहीं सुन लूंगी, भैया मैं रसोई नहीं बना सकती। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि यहाँ इस घने जंगल में ब्राह्मण कहाँ से मिलेगा। राम जी बोले, चलो भैया लक्ष्मण, हम ही ढूंढ लाते हैं किसी ब्राह्मण को। दोनों ब्राह्मण ढूंढने चल दिए। चलते चलते लक्ष्मण जी एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। सोचने लगे कि ऊंचे से देखूंगा तो दूर तक का दिखेगा। ऊंचे से चढ़कर देखा तो देखा सामने से कोई चला आ रहा है। पीली धोती पहन रखी है, टोपी लगा रखी है, तिलक छापे लगा रखे हैं। तो सोचने लगे, देखने में तो ब्राह्मण लग रहा है। नीचे उतर कर आए और राम जी से बोले, भैया लगता है सामने से कोई ब्राह्मण आ रहा है। जब ब्राह्मण पास आ गए, तब लक्ष्मण जी पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? वो कहने लगा, मैं पंडित हूँ, कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी बोले, तुम हमारे साथ चलो, हमारी भाभी माँ को कथा सुना देना। ब्राह्मण बोला, कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम चलो तो सही, हम तुम्हें दक्षिणा भी दे देंगे। ब्राह्मण उनके साथ चला गया। वहां जाकर देखा तो सीता जी बैठी थी। वहां जाकर कहने लगा, चावल ले आओ, पानी का लोटा ले आओ और घंटी ले आओ, मैं तुम्हें कथा सुना दूंगा। सीता माता चावल ले आई, पानी का लोटा लाई, घंटी ले आई और वह कथा सुनाने लगा। अब उसको कथा कहानी आती तो थी नहीं, पत्नी से सीख कर आया था, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। कथा सुनाने बैठा तो कहता क्या है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ब्राह्मण की कथा सुनकर राम जी तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया लक्ष्मण, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, अब तो दक्षिणा तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, राम भैया कैसी दक्षिणा, इसकी तो बुद्धि मलिन है, मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी दुनिया में कोई बड़ा है? तब राम जी बोले, नहीं भैया, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, कथा सुनाई है, तो दक्षिणा तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। अब राम जी की बात मानकर लक्ष्मण जी ने उसे एक हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर वो चल दिया। बहुत खुश होता आ रहा था, मेरी तो गरीबी मिट गई,
अब तो मुझे रोज रोज कथा सुनाने भी नहीं आना पड़ेगा। चलते चलते एक नदी आ गई। उसे प्यास लगी थी। उसने सोचा चलो थोड़ा पानी पी लूं। नदी में पानी पीने के लिए वो बैठ गया। पानी पीने के लिए जैसे ही नदी में हाथ डाला, वह अंगूठी हाथ से निकलकर नदी में बह गई। अब वो सिर पीटने लगा कि यह क्या हो गया। बड़ी मुश्किल से कुछ कमाई हुई थी, वह भी पानी में बह गई। खैर कोई बात नहीं, रोता पीटता वो अपने घर आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा क्या लाए हो? वह बोला लाता तो बहुत कुछ, लेकिन सब नदी में बह गया। ऐसा कहकर उसने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। ब्राह्मणी बोली कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुनाने जाना। यह तो बताओ कहाँ कथा सुनाकर आए थे? ब्राह्मण बोला कि जंगल में निकल गया था। वहां कोई अपनी पत्नी के साथ और अपने भाई के साथ आया है। उसकी पत्नी का रोज कथा सुनने का नियम है, कल भी बुलाया है। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुनाकर आना। अगले दिन ब्राह्मण फिर सुबह सुबह कथा सुनाने चल दिया। जाकर देखा तो सीता माता लोटा चावल लेकर तैयार बैठी थी। उसने फिर कथा सुनाई। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। आज फिर राम जी बोले भैया लक्ष्मण, इसने तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए दक्षिणा आज भी तुम ही दो। लक्ष्मण जी बोले भैया इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्ख व्यक्ति है, भला राम से भी बड़ा कोई है? लेकिन राम जी बोली नहीं भैया, बड़ा तो तुम्हें ही बताया है, इसलिए दक्षिणा भी तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात मानी और उसे हीरे मोती से भरी एक गठरी दे दी। गठरी लेकर ब्राह्मण चला तो बड़ा खुश हो गया। चलते चलते थोड़ी दूर चला था कि डाकू मिल गए, सारे हीरे मोती लूट कर ले गए। फिर रोता पीटता वो ब्राह्मण घर आ गया। घर आकर ब्राह्मणी ने पूछा कि आज क्या हुआ? उसने सारी बात बता दी। अब तो ब्राह्मणी का माथा ठनका। उसने सोचा कहीं तो गड़बड़ है, रोज कमाई तो होती है लेकिन घर नहीं आती। तब वह पूछने लगी कि तुमने कौन सी कथा सुनाई थी? वो बोला वही कथा सुनाई थी जो तुमने मुझे सिखाई थी। ऐसा कहकर उसने कथा सुनानी शुरू कर दी। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी तुम तो बिल्कुल ही भोले हो, भला राम जी से भी बड़ा कोई होता है दुनिया में। अब कल जाओगे तो ठीक से बोलना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे। अगले दिन ब्राह्मण फिर गया तो देखा सीता माता चावल लोटा लेकर तैयार बैठी थी। उसने कथा सुनाई। आज उसने बिल्कुल ठीक कथा सुनाई। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। अब उसकी कथा सुनकर लक्ष्मण जी तो खुश हो गए और कहने लगे भैया आज तो इसे अकल आ गई, आज इसने आपको बड़ा बताया है, आज तो दक्षिणा आपको ही देनी पड़ेगी। अब राम जी मुस्कुराए, आगे आकर बोले भाई मेरे पास क्या है? कहते कहते अपने पैरों के नीचे से मिट्टी उठाई, उसकी एक पोटली बनाई और उस ब्राह्मण को दे दी। अब ब्राह्मण का माथा ठनका। वो कहने लगा दिया भी तो क्या, मिट्टी, और बड़बड़ करता घर आ गया। ब्राह्मणी को उल्टा सीधा बोलने लगा। रोज तो सोने चांदी हीरे मोती मिलते थे, आज यह मिट्टी मिली है। मिट्टी लेकर जो घर आया तो रास्ते पर बड़बड़ करता रहा। घर जाकर ब्राह्मणी पूछने लगी क्या बात है, गुस्से में बड़बड़ क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण कहने लगा पूछो मत, मेरा दिमाग खराब है। वो बोली बताओ तो सही क्या हुआ? उसने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी और कहा तूने जैसा कहा था आज वैसी कथा सुनाई, तो आज यह मिट्टी की पोटली मिली है। मिट्टी की पोटली लेकर ब्राह्मणी ने माथे से लगा ली। कहने लगी पति की पहली कमाई है। उसने थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पर लगाई, थोड़ी सी ब्राह्मण के माथे पर लगा दी। वह बोला क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या?
ब्राह्मणी बोली, नहीं पागल नहीं हुई हूँ। आज कम से कम तो तुम घर कुछ लेकर आए। रोज सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे तो रास्ते में ही लुटा आते थे। आज मिट्टी मिली, कम से कम घर तो आई। इसे कुछ तो होगा, और कुछ नहीं तो चूल्हा ही लीप लूंगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने थोड़ी सी मिट्टी से चूल्हा लीप लिया। थोड़ी सी मिट्टी पानी में मिलाई, पूरे घर में छींटा मार दिया और बाकी बची मिट्टी को पति की पहली कमाई समझकर मंदिर में रख आई। रात को दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखते हैं तो पूरा घर जगमग हुआ था। हीरे मोती के ढेर लगे पड़े थे, अन्न धन के भंडारे भरे पड़े थे। पूरे घर में धन ही धन हो गया था। ब्राह्मण की तो सातों जन्मों की गरीबी दूर हो गई। अब ब्राह्मण की समझ में आ गया कि राम बड़े और लक्ष्मण छोटे, यह तो राम जी का ही चमत्कार है। मिट्टी को भी हाथ लगाया तो सोना चांदी हीरे मोती बन गए। बोलो सीता माता की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय कार्तिक मास की। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। शौनक आदि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज ने कहा, ब्रह्मा जी से अब तक के 5 अध्यायों में विभक्त कथा सुनकर देवर्षि नारद जी गदगद हो गए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, नारायण नारायण। हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम तो बहुत ही उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्यु लोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी वह कामना भी पूरी हो जाती है। जिस तरह से गंगा जी पापों को धो देती है और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार संत समागम पाप ताप और दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास और प्रसंग सुनाने की भी कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्र बदनी और कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हैं और वे 16,108 रानियों में सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों का उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान ने कहा, हे सत्यभामा, मैं अपनी सभी रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के वश में सुरराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए ना देने वाली अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ और ना कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। इसलिए अगर तुम मुझसे गुप्त से गुप्त बात भी पूछोगी तो भी मैं वह तुम्हें बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली, हे स्वामी, अगर आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं, तो मुझे यह भी बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कार्य किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक और इंद्रलोक में आने का सुअवसर भी मुझे मिल गया। हे नाथ, पूर्व जन्म में मैं कौन थी और किसकी कन्या थी,
सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामा, मैं तुम्हें समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सत्य युग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में देव शर्मा नामक चारों वेदों, छहों शास्त्रों और 18 पुराणों की ज्ञाता एक ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में उसे एक कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था, उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा किया करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने वन को गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस को देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र और अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे बैकुंठ धाम को चले आए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल सभी नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी तरह श्री गणेश, शिव जी, सूर्य देव और श्री हरि, इनमें से किसी भी देवता की भक्ति और उपासना करें, वह हमें ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा पुष्पक विमान में बैठाकर हमारे लोक में पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत विलाप किया। रो रो कर वो कहने लगी, हे पिता, हे पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? हाय, तो मुझे किसके भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मेरे खाने पीने का प्रबंध कहाँ से हो सकेगा? हे तात, मेरा कौन ठिकाना है? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। और जब उसे होश आया तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर भक्ति में लीन रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं और मुक्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान, जागरण और दीप दान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातः काल झाड़ू लगाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधते। जो कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा लगाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं, दीप दान करते हैं, वे फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय होते हुए वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत के उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। यह सब कार्तिक के स्नान और व्रत का ही प्रभाव था। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने महा उत्पात किया। उस समय श्री ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णु गण थे, वे मेरे साथ में यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। देव शर्मा जो तुम्हारे पिता थे, वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुए। और हे सत्यभामा, उस जन्म में देव शर्मा का नाम सत्राजित हुआ और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी, अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई और कार्तिक मास में किए गए व्रत, स्नान, दान से ही
तुम हमारी प्रिया हुई हो। तुमने आज जन्म तुलसी जी के वृक्ष को सींचकर उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में आज कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में तुमने जो दीप दान किया था, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया था, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हो जाता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। सत्यभामा जी को उनके जन्म का पूर्व वृतांत सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी देहो अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महा गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शेर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर सहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को।
जड़मति तो अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान कर पुत्र फल, पावहि बंद्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।